नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश में इस समय एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि सरकार का झुकाव आखिर किस ओर है। एक तरफ बुजुर्ग पेंशनर और कर्मचारी अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार ने ठीक दिवाली से पहले विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जनता के बीच गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा है। आइए इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। सरकार ने क्या फैसला लिया है, पेंशनरों का गुस्सा क्यों भड़का हुआ है और इस पूरे फैसले के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर अमेंडमेंट बिल 2025 को पास कर राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफाई कर दिया। इस फैसले के तहत अब विधायकों की बेसिक सैलरी 55,000 से बढ़ाकर 85,000 रुपये कर दी गई है। वहीं कुल वेतन भत्ते 2,10,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 2,97,000 रुपये प्रति माह कर दिए हैं। मुख्यमंत्री की सैलरी भत्ते अब 3,40,000 रुपये, जबकि स्पीकर और कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी 3,30,000 रुपये हो जाएगी। इतना ही नहीं, अब हर 5 साल में माननीयों की सैलरी अपने आप बढ़ेगी, यानी अक्टूबर 2030 में दोबारा वेतन वृद्धि होगी और इसके लिए किसी नए बिल की जरूरत भी नहीं होगी। ये वो फैसला है जिसने कर्मचारियों और पेंशनरों के गुस्से को और भड़का दिया है। दूसरी तरफ जब विधायकों और मंत्रियों के वेतन वृद्धि का तोहफा मिल रहा है तो उसी समय प्रदेश के पेंशनर और कर्मचारी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। राजधानी शिमला से लेकर बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर और धर्मशाला तक जिला मुख्यालयों में पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी जगह एक ही आवाज उठी, पेंशनर भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार 2016 से 2022 तक का डीए एरियर, लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुटी और मेडिकल बिलों का भुगतान तक नहीं कर पाई है। केंद्र सरकार ने जहां 4% डीए जारी किया था, वहीं राज्य सरकार ने सिर्फ 3% डीए देने की घोषणा की और इसी 1% की कटौती ने कई बुजुर्ग पेंशनरों को नाराज कर दिया है। शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर पेंशनरों ने डीए चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कई बुजुर्ग पेंशनर जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा सरकारी सेवा में बिताया, अब अपने बुढ़ापे में हक पाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। कई लोग को 10,000 से भी कम पेंशन मिल रही है और बकाया लाभ न मिलने के कारण इलाज और घर चलाना मुश्किल हो गया है। पेंशनर और कर्मचारी जिन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रही है वे बेहद बुनियादी है। जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक के डीए और एरियर का भुगतान, लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन और ग्रेजुटी का निपटारा, 2 साल से लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान, केंद्र के समान 4% डीए की मंजूरी और भविष्य में समय पर भुगतान की गारंटी। संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को साफ चेतावनी दी है, अगर मांगे जल्द नहीं मानी गई तो सचिवालयों का घेराव होगा और प्रदेश भर में जन जागरण आंदोलन शुरू किया जाएगा। और इसी माहौल में सरकार का विधायकों और मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला जैसे आग में घी का काम कर गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तब नेताओं को अपना वेतन घटाना चाहिए था, ना कि बढ़ाना। उनका कहना है जब पेंशनर इलाज के लिए बिलों के भुगतान का इंतजार कर रही है, जब बुजुर्गों को डीए और एरियर का महीनों से इंतजार है, तब क्या माननीयों को अपने वेतन में 30% की बढ़ोतरी कर देनी चाहिए थी। इसी सवाल पर अब जनमानस में चर्चा तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों की संख्या करीब 1,30,000 है। ये वही वर्ग है जिसने सरकारी सिस्टम को दशकों तक संभाला और अब भी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर इनकी आवाज अनसुनी रही तो इसका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा। लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार माननीयों के लिए एक नीति और कर्मचारियों के लिए दूसरी नीति चला रही है। आर्थिक तंगी का हवाला जनता को दिया जा रहा है, लेकिन सैलरी बढ़ाने के लिए खजाना खाली नहीं दिख रहा। बेशक सैलरी बढ़ाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसका समय और तरीका बेहद अहम होता है। जब प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहे हो, जब मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए लोग परेशान हो, जब डीए और एरियर के लिए बुजुर्ग दर दर भटक रहे हो, तब नेताओं की सैलरी बढ़ाना जनता को सही संदेश नहीं देता। सरकार को चाहिए कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि जनता की भावनाओं और राजनीतिक भविष्य से जुड़ गया है। अगर कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगे समय पर पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में इसका असर सरकार पर जरूर पड़ेगा। सरकार कहती है कि वो आर्थिक सुधार की दिशा में काम कर रही है, लेकिन
कर्मचारियों और पेंशनरों का कहना है, हमने सिस्टम को चलाया है, अब अपने हक के लिए लड़ना भी जानती है। स्थिति साफ है, या तो सरकार कोई ठोस कदम उठाए या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। एक तरफ प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों की जेब भारी हो रही है और दूसरी तरफ बुजुर्ग पेंशन अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सुक्खू सरकार इस गुस्से और जनभावना को कैसे संभालती है। हिमाचल प्रदेश में आज की तस्वीर यही है, एक तरफ माननीयों की बढ़ी हुई सैलरी और दूसरी तरफ बुजुर्ग पेंशनरों की लड़ाई। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।